नमस्ते। मैं बहुत धन्यवादित हूँ। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम एक दूसरे से मिल सकते हैं और परमेश्वर के वचन के बारे में बातें कर सकते हैं। तो आइए आज हम दूसरे राजा उसके चौथे अध्याय को खोलेंगे और दूसरे राजा चौथे अध्याय के एक वचन से हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था। वह जिसका कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में से तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तो वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी बर्तन ले आ। उसने उसे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया कि उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। तो जब हम बाइबल में देखते हैं, हम 66 बुक को हम पाते हैं, 66 पुस्तक हम पाते हैं। ये सारे 66 पुस्तक हमारे मन की अगुवाई करते हैं ताकि हमारा मन परमेश्वर की ओर लौट आए। असलियत में उत्पत्ति के 3 अध्याय में हमने अच्छे और बुरे का पेड़ का फल खाया और अच्छे और बुरे का पेड़ का फल खाने के बाद हम इंसान ऐसे बन गए, परमेश्वर के वचन को त्याग करके, परमेश्वर के वचन को पीठ पीछे फेंक कर हम भलाई के पीछे भागने वाले बन गए। और हमने हमेशा ये सोचा हमारे लिए भला क्या है, हमारे लिए ठीक क्या है, और हम उस भलाई के पीछे चलने लगे, ये भूल कर कि हम पीठ पीछे परमेश्वर को और उसके वचन को फेंक चुके हैं। तो जैसे दूसरे राजा 4 अध्याय में ये स्त्री की कहानी है, जैसे परमेश्वर ने इस स्त्री को परमेश्वर की ओर लौटाया, उसी रीति से परमेश्वर हमारे मनों को भी इन बाइबल के 66 पुस्तक के द्वारा परमेश्वर की ओर लौटा रहा है। तो ये दूसरे राजा ये 4 अध्याय में इस स्त्री की कहानी को जब हम देखते हैं, ये ऐसा ही उसका मन परमेश्वर की ओर लौटा, ऐसा नहीं है। हम उस तरीके को देख सकते हैं कि इस तरीके से उसका मन परमेश्वर के वचन की ओर लौटा और परमेश्वर के वचन उसके मन में विश्वास किए गए और परमेश्वर के वचन ने उसके मन की अगुवाई की। तो परमेश्वर के वचन ने जब उसके मन की अगुवाई की, हम देख सकते हैं कैसे उसके जीवन की वो समस्याएं को सुलझ गए, जो समस्याओं को वो खुद होकर के सुलझा नहीं सक रही थी, और परमेश्वर के द्वारा वो सब कुछ सुलझ गया और वो एक धन्यवादी जीवन को बिता सकी परमेश्वर के सामने। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं दूसरे राजा 4 अध्याय में, यहाँ एलीशा नाम का परमेश्वर का भक्त है। तो एलीशा नाम का जो परमेश्वर का भक्त है, ये इसके अधीनता में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के चेले इकट्ठे हुआ करते थे और ये सब परमेश्वर पर विश्वास करने के बारे में सीखते थे, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के बारे में सीखते थे, और ये भविष्यवक्ताओं के चेले ऐसे कहलाते थे। तो उन चेलों में से एक चेला था जिसकी पत्नी, जिसके बारे में ये 4 अध्याय में आज हमने पढ़ा। तो शुरू में जब ये पत्नी अपने पति के साथ इस मिशनरी स्कूल में आई थी, उस समय में उसको परमेश्वर पर विश्वास करने के बारे में मालूम नहीं था। क्यों? क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना असंभव हो जाता है, और ऐसे लोग परमेश्वर पर विश्वास करके जीने के मामले को वो बहुत ही हल्के रीति से सोचते हैं, और लोग सोचते हैं कि ये परमेश्वर पर विश्वास करके जीना ये मेरे लिए नहीं है। तो ये दूसरे राजा 4 अध्याय में जब हम देखते हैं, हम ये भविष्यवक्ता और उसकी पत्नी को जब देखते हैं, ये मिशनरी स्कूल में आकर के ये मिशनरी स्कूल में विश्वास का जीवन सीख रहे हैं और पति बहुत खुश है। पति ने परमेश्वर का उद्धार को पाया, परमेश्वर के साथ एक मन होने का दुनिया वो जान गया,
परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, परमेश्वर के पास प्रार्थना करके परमेश्वर की सेवा करते हुए या अपने जीवन को जीना चाहता है। इसलिए वो अपने पत्नी को लेके, अपने बच्चों को लेके वो मिशनरी स्कूल में आया हुआ है। लेकिन ये स्त्री विश्वास के जीवन के बारे में कुछ नहीं जानती थी और विश्वास के बारे में उसको अगर सीखने का भी कोई इच्छा नहीं था। तो लेकिन पति मिशनरी स्कूल में आकर के विश्वास का जीवन सीखने की वजह से ये स्त्री भी अपने पति के पीछे आके परमेश्वर पर विश्वास सीखूंगी, इस प्रकार के चीजों को वो करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो उसके बाद जैसा समय बीतता गया, उसका पति हर दिन आता और अपनी गवाहियों को बांटता, अपनी बातें करता। हाँ, सच में आज हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके ये काम किया, आज परमेश्वर ने हमारी सहायता की, परमेश्वर ने इस तरीके से हमारा मदद किया। हमने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने हमारी ऐसी मदद की और परमेश्वर हमारे साथ इस प्रकार से काम कर रहा है। ये सारी बातें वो स्त्री को बताते समय वो स्त्री को बताता, मैं बहुत धन्यवादित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसे समय में वो पत्नी को लगता है इसमें क्या धन्यवादिता है, इसमें क्या खुशी है। क्यों? क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करके जीते हैं वो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके जीने वाले लोगों के बारे में सच में समझ नहीं सकते हैं। और वो लोग विश्वास की बातें अगर उनको कही जाए तो उनकी नजर में ये मूर्खता की कथा जैसे उन्हें लगता है। तो ऐसा ही करके ये स्त्री अपने पति के साथ वहां जी रही थी। लेकिन एक दिन उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन उसके जीवन में एक दुख की बात हो गई। तो दुख की बात क्या हो गई? उसका पति एक दिन अचानक मर गया। तो जब उसका पति मर गया, उस समय से लेकर के वो उसके मन में मुश्किल में गिरने लग गई। उसके बाद फिर बहुत सारे सोच उसके पास थे। मेरे 2 बेटे हैं, मैं मेरे बच्चों की देखभाल कैसे करूंगी, उनका भविष्य में किस रीति से बनाऊंगी, उनका सेवा मैं कैसे करूंगी, ऐसे बहुत सारे सोच उसके मन में चल भी रहे थे। तो अंत में उसने परमेश्वर के भक्त एलीशा से कहा, असलियत में एलीशा, आप जो परमेश्वर के दास है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। असलियत में मैं आपसे कुछ कहना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मैं मेरे पति के साथ यहाँ आई थी और मेरे पति विश्वास का जीवन जीना चाहते थे, मेरे पति परमेश्वर की सेवा करना चाहते थे। इसके लिए मैं भी यहाँ तक आई और मुझे उनके पीछे आना पड़ा। लेकिन अब मेरे पति ये दुनिया में नहीं रहे, अभी मेरे पति मर चुके हैं। तो मैं विश्वास की दुनिया के बारे में मैं दिलचस्प नहीं हूँ। मैं विश्वास का जीवन जीना चाहती हूँ ऐसा नहीं है, या विश्वास सीखना चाहती हूँ ऐसी बातें नहीं हैं। इसके लिए कृपा करके मुझे यहाँ से जाने का इजाज़त दीजिए। तो जब परमेश्वर के भक्त ने देखा ये स्त्री सच में खुद के ऊपर ही विश्वास करती है, वो उसके मन में जो भी सोच है उसको मानती है, उसके मन में जो भी सोच है उसी को विश्वास करती है, खुद के मन के ऊपर भरोसा करती है। हाँ, इसने कभी परमेश्वर पर विश्वास जाना नहीं है, ये कभी परमेश्वर पर विश्वास के बारे में ये समझ नहीं सकती। तो उस समय परमेश्वर के दास ने कहा, ठीक है, तुम जाना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, लेकिन समय समय में आके परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन को सीखना। तो स्त्री ने कहा हाँ, क्योंकि वो जाना चाहती थी, इसके लिए उसने जल्दी से कह दिया हाँ। लेकिन उसके जब वो गई उसके बाद वो कभी लौट के परमेश्वर के भक्त के पास नहीं आई, परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहा, परमेश्वर के वचन के पास कभी लौट के नहीं आई। और उसने सोचा अभी मेरा पति तो ये दुनिया में नहीं है, अभी मेरा पति ये दुनिया में नहीं है, तो मेरे पति की भूमिका मुझे निभानी है, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मैंने पूरा करना है, मेरे बच्चों के लिए मैंने काम करना है, मेरे बच्चों को सुंदर भविष्य देना है। ऐसे बहुत सारे सोच उस स्त्री के मन में थे। तो उसने उस सोच को रखकर अपने पति की जगह में वो काम करते हुए अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहती थी, अच्छे से पढ़ाना चाहती थी, उनको सुंदर रीति से बढ़ाना चाहती थी। वो अच्छाई के पीछे तो थी, अच्छा तो वो करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसने पीठ पीछे परमेश्वर के वचन को फेंक दिया, परमेश्वर के दास को फेंक दिया, परमेश्वर के मार्गदर्शन को फेंक दिया। वो सिर्फ अपने और अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोच को पीछे चल रही थी, अच्छे सोच को पूरा करना चाहती थी। अंत में जैसा समय बीतता गया उसका कर्जा बहुत बढ़ गया, क्योंकि वो कर्जे वालों से पैसा लेने लगी और उसने बहुत सारा कर्जा ले रखा था और कर्जे वाले उसके पीछे आकर के उसको सताते भी थे और उससे कहते थे तुम कर्जा भर दो, जल्दी से तुम वो कर्जा दे दो, ये ब्याज के पैसे दे दो। ऐसे करके हमेशा उसके घर में इस प्रकार के लोगों का आना जाना था। तो एक दिन उसके कर्जे वालों ने आके कहा तुम कब तक कर्जा नहीं चुकाओगे, तुम्हें कर्जा चुकाना होगा, अगर तुम समय में कर्जा नहीं चुकाओगे तो हम तुम्हारे बच्चों को उठा के लेके जाएंगे, हम तुम्हारे बच्चों को उठा के लेके जाएंगे।
तो ऐसे समय में वो कहती, हाँ मैं बहुत जल्दी कर्जा भर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ मुझे कर्जा भरना है, मुझे पता है मैं आपके पैसे ऐसे ही खा नहीं जाऊंगी, मैं पक्का आपको पैसे लौटाऊंगी, पक्का मैं आपका कर्जा भर दूंगी। ऐसी बातें वो स्त्री किया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा समय भी आया कि वो कर्जे वालों ने कहा, अगर तुमने कल कर्जा नहीं दिया, अगर तुम कर्जा नहीं दिया कल, तो हम तुम्हारे बच्चों को उठा के लेके जाएंगे, हम तुम्हारे बच्चों को गुलाम बनाएंगे और हम तुम्हारे बच्चों को उठा के ले जा करके उनसे गुलामी करा के हमारे पैसे हम उनसे वसूल करेंगे। ऐसी बात सुनते समय उस रात वो स्त्री ने बहुत सोचा, और जब वो बहुत सोची तो उसने देखा वो कहाँ आ गई है। हालांकि उसने सोचा था अपने बच्चों का जीवन अच्छा करेगी, उसने सोचा था उसके पति का भूमिका वो निभाएगी, लेकिन असलियत में तो अभी उसके बच्चे कर्जे वाले लेके जा रहे। ऐसी परिस्थिति को जब उसने देखा, वो सच में उसके मन में बहुत दर्द था, बहुत पीड़ा थी और अपने पति के प्रति भी बहुत शिकायत थी। तो उस रात उसने बहुत सारा रोया भी होगा अपने पति को याद करके। तुम तो मुझे छोड़ के आराम कर रहे हो, तुम तो मुझे इस पृथ्वी पे अकेला छोड़ दिए हो, ये दोनों बच्चों का जिम्मेदारी सब मेरे ऊपर है, ये बच्चों को अब ये बच्चे कल वो कर्जे वाले उठा के चले जाएंगे, ये बच्चों का भविष्य क्या होएगा, मेरा जीवन क्या होएगा। ऐसा करके उसने बहुत पीड़ा में, दर्द में वो रो रही थी, अपने पति को बहुत शिकायत भी कर रही थी। और शिकायत को करते समय अपने मन में शिकायत की बातें करते करते उसने अचानक, हाँ तुम जब इस पृथ्वी में तुमने खाली विश्वास किया, तुमने खाली परमेश्वर की सेवा ऐसा किया, हमेशा तुम बोलते थे परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर ने वैसा किया, परमेश्वर ने हमारी मदद की, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, ऐसी बातें तुम किया करते थे। तो अचानक ये स्त्री को क्या आया, ये स्त्री को परमेश्वर, मेरे पति परमेश्वर की सेवा करते थे, ऐसा याद आया। ये स्त्री को याद आया कि मेरे पति परमेश्वर के सेवक की बातें सुना करते थे, मेरे पति परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के सेवक से सुना करते थे, परमेश्वर के सेवक मेरे पति की अगुवाई करते थे और मेरे पति परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और ऐसा कहते थे कि प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और परमेश्वर हमारी समस्याओं को सुलझाते हैं। ये सब चीज वो अपने मन में याद कर रही थी। दूसरे दिन जब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, उसने देखा निश्चित रूप से आज मेरे बच्चे कर्जे वाले उठा के चले जाएंगे, मैं बिना बच्चे की बन जाऊंगी, मेरे बच्चे जो दर्द और पीड़ा सहेंगे उसका मेरे पास कोई हिसाब नहीं है। ऐसा चीज जब उसने देखा तो उस समय में उस स्त्री उस समय क्या सोचा उसने, एक बार मैं परमेश्वर के भक्त के पास जाऊंगी, एक बार मैं परमेश्वर पर विश्वास की बात क्या है वो देखना चाहूंगी, परमेश्वर पर विश्वास कैसे किया जाता है मैं सुनूंगी, परमेश्वर कैसे काम करते हैं मैं जानना चाहूंगी। भले मैंने आज तक परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, भले मैंने आज तक परमेश्वर के वचन को नहीं माना, भले मैंने आज तक परमेश्वर को तुच्छ किया, लेकिन आज मैं परमेश्वर की ओर एक बार जाना चाहती हूँ, एक बार मैं परमेश्वर का वचन सुनना चाहती हूँ, एक बार मैं परमेश्वर के भक्त क्या बोलते हैं ये बात को सुनना चाहती हूँ। ऐसे मन से वो परमेश्वर के भक्त के पास आई। जब वो परमेश्वर के भक्त के पास आई तो वो कैसे दुहाई दे रही थी, ये वो समय है 4 अध्याय 1 वचन, ये दुहाई दे रही है, ये परमेश्वर के दास को दुहाई दे रही है। कैसे दुहाई दे रही है आइए हम देखेंगे। ये वो मोमेंट था जब ये स्त्री दुहाई दे रही थी। उसने कैसे दुहाई दिया। भविष्य वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए। तो यहाँ पे हम सटीकता से देखते हैं ये स्थिति में ये स्त्री परमेश्वर के भक्त के पास आई। ऐसे हालात और परिस्थिति में ये स्त्री परमेश्वर के सेवक के पास आकर के वो कह रही है कि अभी मेरी दशा क्या है, अब मैं कैसे हालात से गुजर रही हूं, अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब मैं परमेश्वर के पास आई हूं, अभी मैं परमेश्वर के दास के पास आई हूं। उस समय परमेश्वर का दास क्या कहता है, 2 वचन में जब हम देखते हैं वहां पे परमेश्वर का दास कहता है, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। तो ये स्त्री अभी एलीशा को बता रही है कि उसके घर में क्या है। जब ये स्त्री ऐसे हालात और परिस्थिति में जब एलीशा के पास आई, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं। परमेश्वर का दास पूछ रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। जब परमेश्वर के भक्त ने यह सुना कि 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है, तो परमेश्वर का दास इसे क्या कह रहा है यहाँ पे। अब देखिए,
उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। अभी यहाँ पे देखिए परमेश्वर का भक्त क्या बोल रहा है। जब ये स्त्री अपनी समस्या को बता रही है, अभी उसके हालात और परिस्थिति बता रही है, और वो बता रही कि उसके घर में एक कुप्पी तेल के अलावा कुछ भी नहीं है, एक हांडी तेल को अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे हालात और परिस्थिति को सुनकर, ऐसे हालात और परिस्थिति में परमेश्वर का भक्त उसको क्या कह रहा है, परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता उसको क्या कह रहा है? वो कह रहा है तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया, थोड़े बर्तन ना लाना। अगर ऐसा वचन, ऐसी बात ये स्त्री अगर पहले सुनती तो सुनते ही परमेश्वर के दास की निंदा करती, सुनते ही ये वचन को सुनते ही वो हंसने लगती। हाँ, मेरी अवस्था ऐसी है, मेरे घर में एक हांडी तेल को छोड़ा और कुछ नहीं है, कर्जे वाले मेरे बच्चे को उठा के लेके जाने के लिए आ रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि गांव में जाकर के बर्तन मांगू, और कह रहे हो कि बर्तन इकट्ठा करूं। इस रीति से वो शायद हंसती, शायद निंदा करती। क्यों? क्योंकि वो समय वो अपनी सोच पर विश्वास करती थी। जब वो लोग अपने सोच पर विश्वास करते हैं, अपने मन पर विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर का वचन मजाकिया लगता है, उनको परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य नहीं लगता। आप ऐसा जब परमेश्वर के भक्त ने कहा, कौन विश्वास करेगा? अगर वो पहली वाली स्त्री होती तो वो विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जब उससे सारे रास्ते उसके खत्म हो गए और परमेश्वर के भक्त के पास आई, परमेश्वर का भक्त उसे परमेश्वर का वचन दे रहा है, और परमेश्वर का सेवक उसे कह रहा है तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। और उसके बाद कह रहा है फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। ये जो वचन परमेश्वर का दास वो कह रहा है, ये वचन उस स्त्री के हृदय को चलाने लगा। ये वचन के साथ वो स्त्री अपने मन में एक हुई, वो परमेश्वर के दास के साथ एक मन हुई, प्रभु के वचन के साथ एक मन हुई। ये हम कैसे समझते हैं? ये 5 वचन के द्वारा हम जान सकते हैं। लिखा है तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। हम यहाँ परमेश्वर के महान कामों को देखते हैं। यहाँ पे वो लोग बर्तन लेके आए और बर्तन ला करके अपने घर में जाकर के उन्होंने द्वार बंद किया, और वो बर्तन बच्चे लोग अपने माँ के पास ला रहे हैं, और वो कुप्पी भर तेल, वो हंडी भर तेल, वो क्या कर रहा है? वो हंडी भर तेल वो उन बर्तनों में उंडेलती जा रही है। हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार हो रहा है। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर का अद्भुत काम हो रहा है। जैसे वो हंडी में से तेल उंडेलती गई और वो तेल भरता गया, भरता गया, भरता गया। उसके बाद वो क्या बोलने लगी? आप देखिए अगले वचन में, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा मेरे पास एक और भी बर्तन ले आओ। उसने उसे कहा और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तो बर्तन खत्म होने तक, जितने बर्तन उन्होंने इकट्ठा किए थे, सारे बर्तन खत्म होने तक तेल उंडेलता गया, तेल उंडेलता गया, तेल उंडेलता गया, और सारे बर्तन भर गए। और वो स्त्री ने अपने बच्चे से कहा एक और बर्तन लेके आओ। तो उस समय में वो बच्चे बोलने लगे बर्तन तो खत्म हो गए, और बर्तन नहीं रहा, और बर्तन है ही नहीं। तो जब इस प्रकार के महान चमत्कार को स्त्री ने देखा, उसके बाद वो परमेश्वर के सेवक के पास गई। 7 वचन में, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया, और उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू और अपने पुत्रों सहित अपना जीवन का निर्वाह कर। हम यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर का भक्त उसे कह रहा है जा और वो तेल बेच दे और अपना कर्जा भर दे, और बचे हुए से तू अपना और अपने बच्चों के जीवन को तू क्या कर? निर्वाह कर, अपने और अपने बच्चों का जीवन को चला। इस रीति से हम देखते हैं परमेश्वर उस स्त्री के लिए काम करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे वो स्त्री का मन परमेश्वर की ओर लौट आया, जब वो स्त्री का मन परमेश्वर के सेवक की ओर लौट आया और परमेश्वर का वचन उसके मन में जगह पाता है, और जो स्त्री का मन और परमेश्वर का वचन एक होता है और वो स्त्री के मन को परमेश्वर का वचन चलाता है, उस समय में परमेश्वर के काम का महान अनुभव वो स्त्री करती है। तब वो स्त्री को समझ में आता, हाँ इसे विश्वास कहते हैं क्या? हाँ परमेश्वर ऐसे काम करते हैं क्या? हाँ ऐसी बातें मेरे पति किया करते थे, इसलिए मेरे पति को खुशी था परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, इसलिए मेरे पति प्रार्थना पे विश्वास करते थे, इसलिए मेरे पति परमेश्वर के भक्त पर विश्वास करते थे। इस तरीके का जीवन विश्वास का होता है क्या?
ओ मैं कितनी मूर्ख औरत थी, मैंने क्यों पहले ये विश्वास नहीं सीखा। मैंने ये पहले ये विश्वास को सीखा होता तो कितना अच्छा होता। मैंने मेरा जीवन पूरा मूर्खता से जिया, मैंने ये पहले विश्वास सीखा होता तो कितना अच्छा होता। उसके मन में पछतावा था, क्यों मैंने मेरे पति के मरने के बाद मेरे बच्चे कर्जे वाले उठा के लेके जाएंगे, ऐसी स्थिति में जाने के बाद क्यों मैंने विश्वास किया। मैं परमेश्वर पे पहले भी तो विश्वास कर सकती थी। मेरे पति जब विश्वास से जी रहे थे, मैं उनके साथ विश्वास सीख सकती थी, लेकिन मैंने अपने आप पर भरोसा किया, मैंने अपने सोच पर भरोसा किया, मैंने अपने मन पर भरोसा किया। मैंने परमेश्वर के वचन से ज्यादा अपने सोच को विश्वास किया। मैंने परमेश्वर के मन की अगुवाई से ज्यादा, परमेश्वर के सेवक की अगुवाई से ज्यादा मैंने अपने मन पर भरोसा करके जिया। मैंने मेरे पति को खोया और मैं बहुत दयनीय औरत बन गई, और मैंने अभी मेरे बच्चों को खोने वाली थी। लेकिन ऐसी अभागी स्त्री को भी, ऐसे घमंडी स्त्री को भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, और परमेश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया अपने सेवक के द्वारा। जब मैं परमेश्वर के पास लौट के गई, परमेश्वर ने मुझे नहीं निकाला, परमेश्वर ने मुझे मेरे बुराई पर और मेरे अविश्वास पर दोष नहीं लगाया। परमेश्वर ने मुझे मेरे मन की अगुवाई कर दी और मैं परमेश्वर के कामों को देख सकी। उस समय उसका मन परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादित था, और वो जान सके ये विश्वास कहा जाता है, विश्वास ऐसा होता है। विश्वास से ऐसे बड़े बड़े महान काम होते हैं। विश्वास के द्वारा ऐसे परमेश्वर इंसानों की समस्या को सुलझाते हैं, और विश्वास करने वाले लोगों के लिए ये प्रतिफल है। ऐसी सभी बातें ये स्त्री एक एक करके समझने लगी। एक तरफ तो उसके मन में बहुत पछतावा था, मैंने पहले विश्वास सीखा होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन दूसरी तरफ उसका मन बहुत धन्यवादित था कि परमेश्वर ने उसको ठुकराया नहीं, परमेश्वर के दास ने उसको ठुकराया नहीं, परमेश्वर ने उसको वचन दिया और परमेश्वर ने उसके जीवन की अगुवाई की। हम यहाँ साफ रीति से उसके मन को इस रीति से देख सकते हैं। सच में जब मैं मेरे खुद के जीवन को भी देखता हूँ, मेरे खुद के जीवन में भी मैंने परमेश्वर के वचन को कभी महत्व नहीं दिया। मैं सिर्फ मेरे सोच को, मेरी आंखों से दिखाई देने वाली बात को, और मैं जो काम कर रहा हूँ उन कामों को मैंने भी बहुत महत्व दिया। तो जब मैं मेरे सोच पर विश्वास करके जिया, मैंने जो कुछ भी किया मैं फेल हो गया। मैंने मेरे सांसारिक जीवन को भी मैं फेल हो गया, और मैं मेरा आत्मिक जीवन में भी फेल हो गया, और मैं सब तरफ फेल हो करके मैं सिर्फ इस औरत की तरह निराशा, दर्द और पीड़ा और पछतावे का ही जीवन जी सका। लेकिन एक दिन सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन के सारे रास्ते खत्म कर दिए। मेरे पास कोई रास्ते नहीं थे। मैं हालांकि बहुत प्रार्थना करता, लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना नहीं जानता था। हालांकि मैं चर्च का पास्टर था, लेकिन मैं परमेश्वर पर विश्वास करने के बारे में मैं अच्छे से नहीं जानता था। वचन पर विश्वास करना, परमेश्वर को विश्वास करना है, ये नहीं जानता था। मेरा मन लौट के परमेश्वर के वचन में, और परमेश्वर का वचन मेरे मन में, ऐसा कभी भी नहीं होता था। मेरा मन परमेश्वर के वचन के विपरीत दिशा में जाता था, और सिर्फ अच्छा करने की दिशा में मैं जाता था। उस समय में मैं भी इसी औरत की तरह पीड़ित होकर के मैंने मेरे जीवन को जिया। लेकिन एक दिन मेरे भी सारे रास्ते खत्म हो गए। मेरे सारे रास्ते खत्म होकर के मेरा हृदय टूट के जब मैं एक दिन परमेश्वर के पास लौट के आया, उस समय परमेश्वर ने उसके दास के द्वारा मेरे को ये वचन दिया। वो वचन ये देखेंगे हम, ये वचन में क्या लिखा हुआ है। ये वचन था जो मुझे परमेश्वर के दास, उन्होंने मुझे ये वचन दिया था। इस वचन में इस रीति से लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। तो मैंने मेरे जीवन में ये सटीकता से जान सका कि सच में परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब मैं पापी था तब मसीह मेरे लिए मरा। और उसके बाद 9 वचन में जब हम देखते हैं तो लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो सच में मैंने बहुत साल परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर मेरे पाप धो दो, हे परमेश्वर मुझे पवित्र कर दो, हे परमेश्वर मुझे धर्मी बना दो, हे परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दो। मैं सिर्फ मेरे मुंह से ऐसी प्रार्थना करता था, लेकिन मेरा मन कभी परमेश्वर के वचन की ओर लौट के नहीं आया, और मेरे मन में कभी परमेश्वर के वचन ने जगह नहीं पाया, क्योंकि मैं मेरे मन में अपने सोच पर और अपने मन पर विश्वास करके जीता था।
लेकिन जब मैंने मेरे मन पर और मेरे सोच पर विश्वास करके जिया, मैंने कभी पापों से छुटकारा नहीं पाया, मैंने कभी उद्धार नहीं पाया, मैं कभी धर्मी नहीं बन सका, मैं कभी पाप से छूट नहीं सका। लेकिन जब मेरा एक दिन आत्मिक जीवन पूरा खराब हो गया और मेरा भी आत्मिक जीवन जैसे ये स्त्री का जीवन पूरा बर्बाद हो गया, वैसे ही मैंने भी मेरे जीवन में सब कुछ खो दिया और मेरा जीवन भी पूरा बर्बाद हो गया। तो उस समय में परमेश्वर ने मेरे मन को परमेश्वर के वचन की ओर लौटाया और मेरे मन में परमेश्वर ने अपने वचन को बोया। जैसे वो स्त्री को परमेश्वर के दास ने वचन दिया था, पहले होती तो वचन पे हंसती थी, मैं भी ऐसे ही था। अगर मुझे ये वचन पहले दिखाया जाता जब मैं खुद पर भरोसा कर रहा था, मेरे सोच पर भरोसा कर रहा था, ऐसे समय में अगर मुझे कोई कहता कि यीशु के लहू के कारण मैं धर्मी हूं, तो मैं ये वचन पर हंसता, क्योंकि मैं मेरे सोच को विश्वास करता था, मैं मेरे मन को विश्वास करता था। मैं इस वचन पर हंसता, मैं हंसता कि यीशु के लहू से मैं धर्मी हूं। ऐसी बातों पर मैं हंसता, मैं नहीं मानता। लेकिन परमेश्वर ने मेरे सारे रास्ते खत्म किए, परमेश्वर ने मेरा सब कुछ खत्म करके जब मेरा मन परमेश्वर के वचन की ओर लौट आया, उस समय मैं ये वचन को आमीन कह सका और मैं ये वचन को मेरे मन में स्वीकार कर सका। हाँ, मैं यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहराया गया हूं। तो यीशु के लहू के कारण जब मैं धर्मी ठहराया गया हूं, तो मैं परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचूंगा। हाँ, मैं मेरी प्रार्थना से धर्मी नहीं बन सकता, मैं पाप नहीं करूं इसके लिए धर्मी नहीं बन सकता, मैं अच्छे काम करके धर्मी नहीं बन सकता, मैं पास्टर हूं इसके लिए धर्मी नहीं बन सकता। लेकिन परमेश्वर ने पहले ही अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहराया है। ये वचन मेरे मन में विश्वास किया जा सका, मेरे मन में भी मेरा मन परमेश्वर के वचन की ओर लौट सका और परमेश्वर का वचन मेरे मन में प्रवेश कर सका। परमेश्वर ने यिर्मयाह उसके 31 अध्याय 34 वचन में वादा किया है हमसे। अगर हम देखेंगे यिर्मयाह उसका 31 अध्याय 34 वचन में परमेश्वर ने हमसे क्या वादा किया है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह नहीं कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। ये परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। परमेश्वर ने हमसे क्या वादा किया है कि परमेश्वर हमारे अधर्म क्षमा करेंगे और परमेश्वर हमारे पाप स्मरण नहीं करेंगे। तो ये परमेश्वर का वादा है। तो परमेश्वर ने कैसे हमारे पाप क्षमा किए? यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा किए। यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया और परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो हमारे पाप फिर कभी स्मरण नहीं करेंगे। फिर क्यों परमेश्वर हमारे पाप स्मरण नहीं करेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप धो दिए हैं। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप धो दिए और यीशु के लहू के कारण क्या किया? परमेश्वर ने हमको धर्मी बना दिया है। इसके लिए रोमियो की पुस्तक 5:8 में ये वचन साफ रीति से लिखा है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरे। और उसके आगे लिखा है कि अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो बाइबल साफ रीति से कहती है कि यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहरे हैं। मेरी प्रार्थना के कारण मैं धर्मी नहीं बना, मैंने बहुत उपवास किया इसके लिए मैं धर्मी नहीं बना, मैंने अच्छे काम किए इसके लिए मैं धर्मी नहीं बना, मैंने पाप नहीं किया इसके लिए मैं धर्मी नहीं बना। बाइबल साफ रीति से कहता है कि जब मैं पापी था तब परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, जब मैं पापी था तब मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ। तो मसीह जो मेरे लिए बलिदान हुआ, यीशु जो मेरे लिए बलिदान हुआ, उसके लहू के कारण मैं धर्मी ठहराया गया हूं। तो मैं और पापी ना रहा, परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया। तो जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह के 31 अध्याय 34 वचन में जो वादा किया था, यिर्मयाह पुस्तक 31 अध्याय 34 वचन के वादे के अनुसार मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। ये वचन में परमेश्वर ने मेरे मन को लौटाया। जैसे ये भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी, उसका मन परमेश्वर ने वचन की ओर लौटाया और उसके मन में परमेश्वर ने अपने वचन को दे के, अपने वचन से उसके जीवन को चला के उसके जीवन की समस्या को समाधान किया। उसी रीति से परमेश्वर ने भी मेरे सारे रास्ते खत्म करके मेरा मन परमेश्वर के वचन की ओर लौटाया और ये परमेश्वर का वचन मेरे मन में स्थापित किया कि यीशु के लहू के कारण मैं धर्मी ठहराया गया हूं और उसके द्वारा ही मैं परमेश्वर के क्रोध से बचूंगा। इस तरीके से मेरा मन परमेश्वर के मन के साथ एक हो सका और मैं बहुत ही आशीषित जीवन को बिता सका। तो आज मैं इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। एक बार मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पिता, आपने हमको ये 66 पुस्तक दिए हैं और इन पुस्तकों के द्वारा आप हमारे मन की अगुवाई,
आपके वचन की ओर कर रहे हैं, जैसे भविष्यवक्ताओं के पत्नी का मन आपने आपके वचन की ओर लौटाया और आपका वचन उसके मन में स्थापित किया और आपके वचन के द्वारा उसके जीवन को चला के उसके जीवन की समस्या को आपने सुलझाया और वह स्त्री आप पर विश्वास करने वाली बनी। उसी रीति से परमेश्वर, आप हमारे मन को परमेश्वर के वचन की ओर लौटा के परमेश्वर का वचन हमारे मन में स्थापित करना चाहते हैं कि यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहरे हैं, तो परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। ये वचन स्थापित करके हमें यीशु पर विश्वास करके धर्मी ठहराना चाहते हैं, ताकि हम आने वाले क्रोध से बचें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। आपको ऐसे मूल्यवान कार्य के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। यीशु के पवित्र नाम से हमने प्रार्थना किया, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।